जय हिंद साथियों एक बार फिर से स्वागत करते हैं ऑल इन वन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मैं राम कुमार। साथियों, आज हम बताएंगे कि बिहार का जो है 8वां पे कब लागू होने वाला है और उसका क्या संभावित तिथि है। मैं आपको विथ प्रूफ यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। और बिहार सरकार पे अभी इतना कर्ज है कि 8वां पे अभी जो है फिलहाल लागू करने के विचार नहीं है। इस सब के बारे में भी बताऊंगा। और दोस्तों, ये कब से फैक्टेबल हो जाएगा ये बताऊंगा। और सेंट्रल में लागू होने के बाद दोस्तों इसमें कब से लागू होता है, लगभग 1.5 साल लग गया। लेकिन इस बार दोस्तों कुछ बिहार सरकार का अलग ही यहाँ पे क्राइटेरिया है। बता रहे हैं कि बोझ तले दबे हुए हैं, इसलिए जो यहाँ पे हम 8वां पे को अभी लागू नहीं करेंगे। तो इसके बारे में हम बताएंगे। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कोई भी क्वेरी रहता है तो नीचे आप कमेंट करिएगा और मैं आपको हर एक चीज का जवाब दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम आपके साथ अवेलेबल रहेंगे हमेशा। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा प्रभावी होगी अगले चुनाव में, यानी कि 8वां वेतन कब से लागू होगा बिहार पटना के क्षेत्रों में दोस्तों। तो ये बताया गया है कि अब जो है ये 29 और 30 में आपका जो है ये प्रभावी होगा, यानी कि 30 के बाद 30 में आपका जो है ये पेमेंट मिलने लगेगा। इसमें दोस्तों पहले हम हेडलाइट पॉइंट को बात करते हैं। अच्छी वेतन वृद्धि की आशा कर रहे हैं सरकारी सेवक। दूसरा बात दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 2017 में जो है ये बिहार में लागू कर दिया गया था 1 अप्रैल 2017 से, यानी कि 1.5 साल के बाद लागू होता है। लेकिन इस बार दोस्तों, इस बार अगर हम बात करते हैं तो लगभग 3 साल का, लगभग ये 4 साल का टाइम मांग रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें बताया है क्यों लागू इस तरह का हुआ है, क्योंकि जो है इसमें 8,000 करोड़ का जो है 7वां वेतन लागू हुआ था पहले, तो घाटा लग गया था। अगर हम अब बात करते हैं तो ये 2029 में लागू होगा, संभावित है। नियुक्ति के लिए होने वाले राजस्व पर दबाव है, इसीलिए जो है ये अभी लागू नहीं करेगा। सरकारी कर्मचारी जो है इसका जो है बहुत तेज मांग कर रहा है, लेकिन फिर भी ये अभी लागू नहीं होगा। लेकिन इसमें बताया गया है कि 1 जनवरी 2026 से ही जो है केंद्र में लागू हो गया, तो राज्य में भी 1.5 साल के अंतर्गत लागू हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि बिहार के जो भी सरकारी विभाग है उसमें कर्ज का बहुत ज्यादा लोड है, जिसके वजह से अभी जो है आपका 4 से 5 साल तक जो है ये दोस्तों साफ साफ बताया गया है कि 1 जनवरी 2026 से जो लागू होना चाहिए था सेंट्रल में, वो तो लागू हो जाएगा, लेकिन उसका जो है आपका एरिया जो है 2027 के जुलाई से मिलने लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं केंद्र में तो लागू हो गया, बिहार में लागू कब होगा तो ये साफ साफ बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाना चाहता हूँ कि 2029 में सिर्फ संभावित है, ये लागू करने के बारे में बात नहीं किया गया। इफेक्टिव आपका 30 से होगा, ये समझिए। तो 2029 तक में आपका ये जो लागू होगा। पिछला बार फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 था बिहार का, तो इस बार जो है लगभग 2 के आसपास यहाँ पर रखने का अनुमान लगाया गया है। सभी सरकारी कर्मचारी जो है अपना एक हिसाब किताब लगा रहे कि इतना बढ़ेगा, मेरा इतना बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे साफ साफ मना किया गया है कि केंद्र के 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा प्रभावित होने जाने के बाद ही वित्त विभाग की ओर से एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाएगी, और उस कमीशन का जो कमेटी बनेगा उसका जो है रिपोर्ट आने में 1.5 साल लगेगा, यानी कि कुल मिला के 1.5 साल ये और 1.5 साल ये, 3 साल तो ऐसे ही जाने वाला है। और अगर हम बात करते हैं तो चौथा साल में इम्प्लीमेंट होगा, और 5वां साल से जो है, चौथा साल से आपको एरियर मिलना शुरू हो जाएगा और 5वां साल में इफेक्टिव पूरे पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि बिहार में 2030 तक जो है ये 8वां पे लगेगा। फिटमेंट फैक्टर का गुना गणित में बताया गया है कि आपका जो है हाइक नहीं मिलने वाला है। पिछला बार जो है अगर हम बात करते हैं तो पिछला बार में 15% वृद्धि हुआ था। जो भी आपका बेसिक सैलरी है, जो भी आपका अभी मिल रहा है, मान लीजिए आपका अभी 50,000 मिल रहा है, तो 50,000 का 15% निकाल लीजिए, 15 55 75, यानी कि इसमें और बढ़ा लीजिए, लगभग 75,000 हो गया अगर आपका ये है तो। इसी तरह दोस्तों इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.22 का ही फैक्टर होगा या 1.9 का ही फैक्टर होगा। तो आपका बेसिकली अगर आप बताते हैं, अगर बताना हम चाहते हैं तो 10,000 का सिर्फ इंक्रीमेंट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सरकार खुद 8,000 करोड़ के घाटा में चल रही है और अभी तक ये भरपूर नहीं किया गया है।
तो दोस्तों इस पे क्या सोचते हैं आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और दोस्तों बहुत सारे ऐसा कर्मी है जिनका पेमेंट बेसिक ज्यादा है, 8वें वेतन आयोग होने के बाद वो 30% का जो है इनकम टैक्स के भी दायरा में आ जाएंगे। तो ये एक तरह से जो है बड़े कर्मचारी के लिए बहुत गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि उन टैक्स के दायरा में आ गए हैं और छोटे कर्मचारी को थोड़ा सा हाइक मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 10 से 12,000 या 15,000 का ही हाइक मिलेगा। ये नहीं कि आपका जो है 50,000 है अभी मिल रहा है तो बाद में 1 लाख भी ले लेगा, ये नहीं होगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं राम कुमार आपके साथ हमेशा अवेलेबल हूँ, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।